एक की रात एयर ट्रांजिट की फ्लाइट टोरंटो से लिस्बन के लिए उड़ान भरती है। 39,000 फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच प्लेन के दोनों इंजन अचानक बंद हो जाते हैं क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका था और नीचे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और नज़दीकी एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था जहां पहुंचना नामुमकिन था। और इस सिचुएशन का सिर्फ एक ही अंजाम दिखाई दे रहा है, वो है मौत। क्या इस प्लेन का कोई चमत्कारी अंत हुआ? आइए जाने इस खौफनाक कहानी को जो आपको हैरान कर देगी। 23 अगस्त 2001 की शाम कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांजिट की फ्लाइट टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिस्बन शहर जाने की तैयारी कर रही थी। अब क्योंकि यह 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी तो रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस चेक करने के बाद इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया। ये एयरबेस A330 प्लेन था जो उस समय का सबसे एडवांस और सबसे सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता था। 48 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट पिश को 16,800 फ्लाइट घंटे का एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर द दिगर भी 4,800 घंटे प्लेन उड़ा चुके थे और दोनों ही एयरबस A330 प्लेन को पहले भी कई बार उड़ा चुके थे। कुछ ही देर में फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार हो जाते हैं और रात के करीब 9 बजे प्लेन टोरंटो के एयरपोर्ट से सफल उड़ान भरता अब पायलट धीरे धीरे लिस्बन ले जाने के लिए अटलांटिक ओशन की तरफ मोड़ लेते हैं। चंद ही मिनटों में ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और समय समय पर कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन से अपडेट देते रहते हैं। इस प्लेन को उड़ान भरे 4 घंटे गुजर चुके थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और प्लेन में सवार ज्यादातर पैसेंजर्स गहरी नींद में सो चुके थे। कुछ मिनटों में जहाज अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच पहुंच। अगर आपके हाथ में रॉबर्ट पिश की नजर प्लेन के इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल की तरफ पड़ी, जहां कुछ अब नॉर्मल रीडिंग्स आ रही थी, यानी खतरे की घंटी बज चुकी थी और इसी के साथ फ्लाइट के पायलट की कड़ी परीक्षा का आगाज हो गया। रात के करीब 1 बजे पायलट ने देखा कि राइट साइड के इंजन में ऑयल प्रेशर काफी बढ़ चुका था, साथ ही ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर दोनों पायलट अपने करियर में पहली बार देख रहे थे, क्योंकि स्कूटर से लेकर प्लेन तक जब भी कोई इंजन ज्यादा देर तक ऑपरेशनल होता है तो धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप हो रहा था जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इसलिए दोनों ही पायलट तुरंत फ्लाइट मैनुअल को देखते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी देरी ना करते हुए पायलट सीधा कनाडा में स्थित एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर में फोन घुमाते हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप एरर को मॉनिटर करते रहे और हमें इस बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब भले ही कॉकपिट में फॉल्टी रीडिंग दिख रही हो, लेकिन उड़ान में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए पायलट ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्ट सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है। लेकिन आगे उनके साथ जो होने वाला था वह हादसा आज भी एयर एक्सीडेंट की हिस्ट्री में काले अक्षरों में लिखा हुआ है। खैर, करीब आधा घंटा बीत गया, तभी कॉकपिट की स्क्रीन पर कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ, लेकिन यह मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। दरअसल कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, लेकिन स्क्रीन में वार्निंग दिखी कि लेफ्ट विंग के मुकाबले राइट विंग में फ्यूल कम है। लेकिन यह परेशानी भी पायलट को ज्यादा बड़ी नहीं लगी, क्योंकि कई बार सिर्फ कुछ लीटर फ्यूल कम ज्यादा होने पर भी ऐसी वार्निंग्स आ जाती है। तभी क्रॉस फील्ड वॉल्व खोलकर फ्यूल को दोनों विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस बार भी पायलट ने कुछ ऐसा ही किया जिससे दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी इक्वल हो चुकी थी। मगर 10 मिनट के बाद कैप्टन को डिस्प्ले में लो फ्यूल वार्निंग दिखती है। तभी चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। इस वक्त प्लेन में सिर्फ 7 टन फ्यूल बचा था, जो प्लेन की कुल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था और ये भी तेजी से कम हो रहा था। ऐसे में पायलट के पास प्लेन को डाइवर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्होंने अपने सबसे करीबी ट्रसेरा आइलैंड में मौजूद लेजस एयरपोर्ट पर लैंड करने का डिसीजन लिया और तुरंत ही वहां के ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके पूरी बात बताई। लेकिन दोनों पायलट को यह सवाल खाए जा रहा था कि आखिर फ्यूल